guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 7 of 6th class science. Getting to now plants. Getting to now plants. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 गेटिंग टू नाउ प्लांट्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, गेटिंग टू नाउ प्लांट्स मीन्स होता है पौधों को जानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन यूर हाउस और इन यूर neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. क्या आप अपने घर या अपने पड़ोस में एक पौधा पा सकते हैं? क्या आप अपने घर यूर होम और इन यूर neighborhood अपने घर और अपने पड़ोस में एक पौधा पा सकते हो जिसमें एक लंबा लेकिन कमजोर तना है, जिसमें एक लंबा है। विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, जिसमें एक लंबा लेकिन कमजोर तना है, उसका नाम लिखो। ठीक है, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट? आप इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? आप इसे कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? ठीक है, इसका आंसर देख लेते। द प्लांट्स फाउंड इन और हाउस इज मनी प्लांट विच हैज़ अ लॉन्ग बट ए वीक स्टेम। हमारे घर में पाए जाने वाला पौधा मनी प्लांट है, जिसे लंबा है लेकिन कमजोर तना होता है। जिसका लंबा तो होता है वो, लेकिन उसका तना कमजोर होता है। दिस प्लांट्स नीड्स सपोर्ट्स, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इस पौधे को समर्थन की आवश्यकता होती है, इसे पर्वतारोही कहा जाता है। इसे पर्वतारोही कहा जाता है। क्लाइंबर्स मीन्स होता है पर्वतारोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट्स? पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का क्या कार्य है? ठीक है, आंसर देखेंगे। स्टेम्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। तने पौधे को सीधा रखते हैं। जो तना होता है, स्टेम होती है, वो पौधे को एकदम सीधा रखता है। स्टेम्स also carries water from roots to leaves and flowers and supplies food from leaves to all parts of plant. तने जड़ों से पत्तियों और फूलों तक पानी भी पहुंचाते हैं और पत्तियों से पौधों के सभी भागों में भोजन की आपूर्ति करते हैं। पत्तियों से पौधे के सभी भागों में भोजन की आपूर्ति करते हैं। स्टेम कैन बी मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर अस इन काउज टू कन्वर्ज वाटर। पानी को संरक्षित करने के लिए तने को संरचना की तरह पत्ती में बदला जा सकता है। पानी को संरक्षित करने के लिए तनों को संरचना की तरह पत्ती में बदला जा सकता है। स्टेम कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। भोजन के भंडारण के लिए तने को संशोधित किया जा सकता है। भोजन के भंडारण के लिए स्टेम को या तने, स्टेम मीन्स होता है तना, को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following leaves have reticulate venation? Wheat, tulsi, maize, grass, coriander,
चीना रोज निम्नलिखित में से किस पत्ती में रेटिक्यूलेट वेनरेशन है? जैसे कि गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, चीन गुलाब। गेहूं, मक्का, तुलसी, घास, धनिया और चीन गुलाब। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तुलसी, कोरिएंडर एंड चीना रोज। तुलसी में होता है कोरिएंडर यानी कि धनिया में होते, हरी धनिया में होती है, सॉरी धनिया में होता है, एंड चीना रोज, ठीक है, चीन गुलाब में या चीना गुलाब में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Eat a plant has fibrous root. What types of variation do its leaves likely to have? यह एक पौधे की रेशेदार जड़ होती है। यह एक पौधे की रेशेदार जड़ होती है। इसके पत्तों में किस प्रकार की क्रिया होती है? इसके पत्तों में किस प्रकार की क्रिया होती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पैरेलल वेरिएशन, समांतर भिन्नता। क्या होती है? समांतर भिन्नता मीन्स होता है पैरेलल वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिक्यूलेट वेनेशन, व्हाट काइंड्स ऑफ रूट्स विल इट हैव? यदि किसी पौधे में रेटिक्यूलेट वेन्यूलेशन के साथ पत्तियां हैं तो उसकी जड़ें किस तरह की होगी? उसकी जड़ें किस तरह की होगी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। टैप रूट। कैसी होगी? टैप। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सेइंग थीम हाउ? आपके लिए पत्तियों को बिना देखे पहचानना संभव है? कैसे? आपके लिए पत्तियों को बिना देखे पहचानना संभव है? कैसे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यस, वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स बाय स्मेलिंग और टचिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, लीव्स ऑफ मेज, तुलसी, धनिया, पुदीना, बनाना, जस्टेड। हाँ, हम पत्तियों को महक या स्पर्श करके पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, तुलसी, धनिया, पुदीना और बेलेजेटेक के पत्ते। ठीक है, बेलेजेटेक के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फूल के हिस्सों के नाम लिखिए। एक फूल के हिस्सों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। ए फ्लावर हैज मेनली 4 पार्ट्स। एक फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। एक फूल के कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट्स यानी कि 4 भाग होते हैं। ठीक है, देखेंगे। सेपल्स, पेटल्स। सेपल्स मीन्स होता है बाह्य दल, पेटल्स मीन्स होता है पंखुड़ी, पिस्तिल और होता है स्टेमेंस। पिस्तिल और स्टेमेंस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स फूल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which one have flowers? आपने निम्नलिखित में से किस पौधे को देखा है? उनमें से जो तुमने देखा है जिसमें एक फूल है। जिसमें एक फूल है। ग्रेस, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम,
बनियान, मैंगो, जामुन, गवावा, पोमग्रेनेट, पपैया, बनाना, लेमन या शुगर कैन, पोटैटो, ग्राउंड नट जिसमें एक फूल है, घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन का पेड़, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आई हैव सीन ऑल these plants with flowers are chili, tomato, tulsi, mango, जामुन, गवावा, पोमग्रेनेट, पपैया, बनाना, लेमन। मैंने इन सभी पौधों को देखा है, जैसे फूल वाले पौधे, जैसे कि मिर्ची, टमाटर, तुलसी, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला और नींबू। ठीक है, ये पौधे फूल वाले पौधे होते हैं। ठीक है, पहले फूल उगते हैं, उसके बाद फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। उस पौधे के भाग का नाम बताइए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रिया का नाम बताइए। नेम दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का नाम बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। द लीव्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फूड, पौधों की पत्तियों में भोजन का उत्पादन करती है। पौधों की पत्तियां भोजन का उत्पादन करती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में से होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओरी, एक फूल के किस भाग में आपको अंडाशय मिलने की संभावना है। एक फूल के किस भाग में आपको अंडाशय मिलने की संभावना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। द ओवरी इज फाउंड इन पिस्टिल पार्ट ऑफ द फ्लावर, अंडाशय एक फूल के पिस्टिल भाग में पाया जाता है। ठीक है, एक फूल के पिस्टिल भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। नेम टू फ्लावर्स ईच विथ जॉइंटेड एंड सेपरेटेड सेपल्स, दो फूलों के नाम बताइए जिनमें से प्रत्येक अलग और जुदा होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग और जुदा होते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स आर रोज एंड सनफ्लावर, सम्मिलित हुए पुष्पों वाले फूल गुलाब और सूरजमुखी होते हैं। गुलाब और सूरजमुखी होते हैं। द फ्लावर्स विथ सेपरेटेड सेपल्स आर चीना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट्स, अलग सैंपल्स के साथ फूल चीन गुलाब और सरसों का पौधा है। चीन गुलाब और सरसों का पौधा है। ठीक है,